नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काम की, यानी कि कर्म। कर्म हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्म को ही माना गया है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई चीज़ प्राप्त हो ही नहीं सकती, इसलिए कर्म बहुत मायने रखता है। तो कर्म के लिए हम यही कहेंगे कि कर्म करना अनिवार्य तो है, लेकिन कर्म किस प्रकार के करने हैं। एक होते हैं नेक कर्म जो सबको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, एक होते हैं गलत कर्म जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो दोनों कर्मों के हमें रिजल्ट मिलते हैं। नेक कर्म के हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और जो गलत कार्य होते हैं उनके भी हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जैसे कहा गया है कि अगर आम का पेड़ बोया जाता है तो बबूल नहीं मिलता, और बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम प्राप्त नहीं होते। तो कर्म करने से पहले हमें यही सोचना है कि ये कर्म अच्छा है कि नेक है या नहीं। तो नेक कर्म करने के हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और गलत कर्म में करते हैं तो हमें उसके लिए कहते हैं नुकसान के कारण बनते हैं ये। तो गलत कर्म नहीं करना चाहिए और कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक चीज़ जानते हैं कि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपने खीर खाई है, वो कहेगा नहीं, खीर तो मैंने नहीं खाई, लेकिन मुझे उसकी रेसिपी पता है। उसमें दूध डलता है, चावल डलते हैं, चीनी इस तरह से बनाई जाती है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये इस तरह से बनती है। लेकिन उसने अगर खाई ही नहीं तो उसका स्वाद तो बता ही नहीं पाएगा, भले ही उसे पता भी है। तो पता होना एक ज्ञान है कि मुझे ये बातें पता है, और कर्म करना उस ज्ञान के ऊपर वो फल है। वो जो प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, वो अनिवार्य है। कि मैंने जिस प्रकार से मैंने खीर बनाई, स्वयं खाई, और खाने के बाद जो मुझे स्वाद आया, उस स्वाद को अगर मैं किसी को बताता हूँ तो प्रैक्टिकल माना जाएगा कि मैं तो खा चुका हूँ, मुझे तो अनुभव है, मुझे तो स्वाद का पता है। लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए और खाइए, तो आपको भी इस तरह का स्वाद मिल जाएगा। तो ज़्यादातर लोग, हमें पता है कि पता तो बहुत सब कुछ को सबको होता है, लेकिन वो कर्म में ना डालने के कारण ही उनके रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। तो रिजल्ट के लिए हमें कर्म करना होता है कि किसी कार्य को अगर हमें पता है तो उसे करके ज़रूर देखना चाहिए। सपोज़ करो हमें कोई कार्य करना है, तो उसके लिए हम पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य को हमें कैसे करना है। और जिस तरह से वो कार्य किया जाता है, जिस प्रकार से एक मकान का हमने नक्शा बनाया, आर्किटेक्चर से पास भी करा लिया, और पास करने के बाद में फिर बहुत सुंदर नक्शा है वो। तो बहुत सुंदर नक्शा होने के कारण ही उसका रिजल्ट ये है, जो मकान बनना था वो नहीं बना। तो इतना सुंदर नक्शा होने के बावजूद भी उस पर काम नहीं हुआ, और काम नहीं हुआ तो उसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इसी प्रकार से जो ज्ञान होता है उसको कर्म के उसके अनुरूप कर्म करना पड़ता है। तभी कर्म करने के बाद ही हम उसको कह सकते हैं कि वाकई में इससे मुझे बहुत लाभ मिला। वो नक्शा बनाया, नक्शे से फिर सुंदर मकान बनाया, और जब हम मकान में रहते हैं तो उसका लाभ तो ले ही रहे होते हैं। और लोग भी हमसे पूछते हैं, यार मकान बहुत सुंदर बनाया आपने, इसका नक्शा कैसे बनवाया, ये कहाँ से आपने बनवाया। तो और लोग भी इसके लिए पूछना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ जो है एक सुंदर ढंग से बनी है। सुंदरता सभी को पता पसंद भी है, सभी को पता भी है कि हर चीज़ सबको सुंदर किस तरह से दिख सकती है। तो ये सुंदरता जो है कर्म करने से ही मिली है उसको। अगर उस पर काम ना हुआ होता तो वो कभी भी उस मकान में नहीं रह पाता। इसी प्रकार से हम अक्सर किसी से पूछते हैं तो वो ये तो कह देता है कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो अनुभव की बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ किताबी पढ़ी हुई बातें कर रहा है, सुन के बातें कर रहा है, और वो कह देता है बस मेरे को पता है, मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन उसने वर्क नहीं किया। तो अगर उसने वर्क नहीं किया तो फिर वो पता होने से उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो आज हम बस इसी भाव से कि हमें जो भी पता होता है, हमारे पहले उसमें ये देखना होता है इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, या इससे हमें क्या रिजल्ट हासिल होने वाला है। जब हम फ़ायदा देख लेते हैं कि इस काम को करने से मुझे ये फ़ायदा मिलना है, तो फ़ायदे मिलने से ही हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य करना कितना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और मैंने लाभ के लिए ये कार्य किया है, नुकसान के लिए नहीं। कोई भी कार्य स्वयं ये सोच के देखें कि कार्य हम जितने भी करते हैं, अगर हम उसमें से गलत करते हैं और सही करते हैं, तो गलत भी हो रहे हैं और सही भी हो रहे हैं, तो इसमें तो हमें दोनों तरह का लाभ भी मिल रहा है और हानि भी हो रही है। तो हम कर्म करते हुए कोई हानि ना हो, ये विशेष ध्यान रखें कि हमारे से कोई गलत कर्म ना हो। इस कर्म से मुझे अगर मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो मैंने किसी को नहीं, स्वयं को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हर चीज़ लौट के वापस आती है।
अगर मैं नुकसान किसी को पहुंचा रहा हूं तो मेरा नुकसान होना निश्चित हो गया उसी दिन। और अगर मैंने किसी को लाभ पहुंचाया है, सपोज करो धन से लाभ पहुंचा है, तो लाभ पहुंचाना ही आपके लिए वो कर्म बन गया कि एक ना एक दिन आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो यही कर्म की प्रधानता है। कर्म करते रहें, बातें कम और कर्म ज़्यादा। हम अक्सर सुनते भी हैं कि यार बातें मत बनाओ, आप बातें बहुत बनाते हो, काम नहीं करते कुछ भी। तो उसे कहते हैं जब काम करने से काम करने के बिना कोई फ़ायदा ही नहीं है तो उससे बातें बनाने से फ़ायदा क्या। तो जो फ़ायदा ही नहीं है तो फिर हम क्यों करें। तो जो चीज़ से फ़ायदा होता है वही हम काम करें, और वो काम अवश्य करें जिससे हमें डेफिनेटली बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला होता है। क्योंकि करण ज्ञान में हमें कहा जाता है कि सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है काम में कि इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, कारण क्या है करने का, इसके कारण क्या है, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। फिर ये होता है कि इस काम को करने का कैसे करूँ, इस काम को करने की मुझे जो विधि होती है काम करने को, उसको हम ज्ञान कहते हैं। उसका मुझे ज्ञान होना चाहिए, तभी वो कार्य सुंदर हो पाएगा। फिर इसके बाद मैं कहेंगे इसको कब करूँ मैं कार्य को, उसके लिए भी समय निश्चित किया जाता है कि समय के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आता है कि इससे मुझे लाभ क्या मिलने वाला है, असली चीज़ होती है लाभ। अगर मैं इसे कर भी दूँ तो मुझे इससे लाभ क्या मिलेगा। तो वो जो लाभ है, जो रिजल्ट है, उसके लिए हम सारे कार्य करते हैं। तो वो लाभ जानना ज़रूरी होता है कि मुझे इससे ये लाभ मिलना है। इसी को कहते हैं कि उस काम को करने से पहले हमें लाभ का भी पता होना चाहिए, और सुंदर कार्य हो, सुंदर सोच हो, सुंदर व्यवहार हो तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।